सुनिए जी, दीपाली ने फोन किया था, कह रही थी कि दामाद जी के साथ आने वाली है वो। अच्छा ही है, दामाद जी और दीपाली दोनों के सामने ही हम कमलेश की शादी की चर्चा भी कर लेंगे और उन्हें लड़की की फोटो भी दिखा देंगे। हाँ जी, बस कमलेश की शादी हो जाए, फिर हम भी गंगा नहा ले। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हमारी छोटी बहू भी ना बिल्कुल हमारी बड़ी बहू की तरह है। कितनी समझदार और सुलझी हुई है हमारी बड़ी बहू। हाँ जी, जैसे हमारे बेटे रंजित में कोई कमी नहीं है, उसी तरह कमलेश में भी तो किसी बात की कमी नहीं है। उसके लिए भी एक से एक लड़कियां तैयार हैं। मम्मी जी, पापा जी। हाँ बहू। लीजिए पापा जी, चाय पी लीजिए। अरे सुनो कुसुम बहू, दामाद जी और दीपाली आने वाले हैं कल। जी मम्मी जी। तो देखो, खाने में ना सब कुछ दामाद जी की पसंद का बना लेना। तुम्हें तो मालूम ही है, दामाद जी खाने पीने के बड़े शौकीन है। जी मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अरे रंजीत भी आ गया। आओ बेटा, बैठो, चाय पी लो तुम भी। मैं अभी आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ जी। अरे कुसुम, अभी चाय रहने दो, थोड़ी देर बाद ना सीधे खाना ही लगा देना। ठीक है जी। रंजीत बेटा, कल दीपाली और दामाद जी आ रहे हैं। कोई विशेष काम है क्या माँ? अरे मैंने ही एक दिन चर्चा की थी दीपाली से कि तुम्हारे भाई के लिए लड़की देखी जा रही है। 2-3 जगह से लड़कियों की फोटो भी आई है, तो तुम लोग एक दिन फुर्सत निकाल के आना और तुम भी पसंद कर लेना। अच्छा ठीक है माँ। ठीक है मम्मी, मुझे आज ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, मुझे अपना वर्क भी कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा। देवकी नंदन जी की एक पुत्री और 2 पुत्र हैं। बड़े बेटे रंजीत की शादी तो हो चुकी है, छोटे बेटे कमलेश के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, और बेटी दीपाली जिसकी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी है। सॉरी कुसुम, कल का प्लान तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि दीपाली और जिया जी आ रहे हैं। कोई बात नहीं जी, हम अगले संडे चलेंगे। अच्छा, फ्रेश होकर आ जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। देवकी नंदन जी के घर में बड़ी ही सुख शांति थी और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलकर रहता था। इस तरह दिन बीत जाता है और दूसरे दिन दीपाली और दामाद जी दोपहर को 1 बजे घर आते हैं। मम्मी। अरे दीपाली बेटा। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, आओ बैठो तुम लोग। और बेटा, सब बढ़िया है घर में? हाँ मम्मी, सब बढ़िया है। अरे भैया, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। और बताइए जिया जी। सब बढ़िया है साले साहब। अच्छा आप लोग बैठिए, मुझे आधे घंटे का कुछ जरूरी काम है, मैं अभी अपना काम निपटा कर आता हूँ। हाँ ठीक है भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते नंदोई जी। नमस्ते भाभी। मम्मी, पापा कहाँ गए? और कमलेश भैया है ना बेटा? तेरे पापा भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और कमलेश भी अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। मम्मी, मैं भी पापा और भैया से मिलकर आती हूँ। आप तब तक जो फोटो आई है कमलेश भैया के लिए, वो फोटो निकाल कर रखिए। ठीक है बेटा, मैं फोटो लेकर आती हूँ दामाद जी। इस तरह सब लोग अपने अपने काम से बिजी हो जाते हैं। तभी घर का दामाद करण पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद रसोई से कुसुम की चीखने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे रसोई की ओर जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? बदतमीज? बाप रे भाभी, आप इस घर के दामाद के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं और आपने इन्हें थप्पड़ भी मार दिया। कुसुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करण जी के साथ ऐसी बात करने की? इस घर के दामाद है वो, उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? मम्मी जी, दामाद है तो क्या कुछ भी करेंगे? बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने छुआ है मुझे। ये पानी लेने आए थे किचन में, लेकिन इन्होंने देखा कि मैं यहाँ अकेली हूँ, तो ये देखकर ये मुझे बहुत ही गंदे तरीके से हाथ लगाने लगे। मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे दामाद है तो क्या कुछ भी करेंगे? भाभी, आप यह क्या बोल रही हैं मेरे बारे में? अरे आप ऐसे कैसे बकवास कर सकती हैं? क्या मैं आपको ऐसा वैसा मवाली लगता हूँ जो ऐसी हरकत करूंगा? बेमतलब का इल्जाम लगा रही हैं आप मेरे ऊपर। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की? और इतना घटिया इल्जाम आप मेरे पति के ऊपर लगा रही हैं। तुरंत की तुरंत आप मेरे पति से माफी मांगिए। मैंने कहा भाभी, माफी मांगिए आप मेरे पति से, वरना आपकी खैर नहीं। दीपाली दीदी, ये बकवास करना बंद कीजिए आप और अपने पति से कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही गलत तरीके से छुआ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे आपके पति ने समझ क्या रखा है अपने आप को? अरे कुसुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस घर के दामाद के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? अरे पूरे 2 साल से वो इस घर के दामाद है और हम अच्छे तरीके से जानते हैं अपने दामाद को। दामाद जी कभी इतनी घटिया हरकत तो कर ही नहीं सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ कि करण जी बिल्कुल भी ऐसी वैसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। इसलिए ना तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे दामाद से अभी के अभी माफी मांगो। मम्मी जी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। ये क्या बात हुई मम्मी? ना आप लोगों ने देखा है ना हमने देखा है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी पत्नी कुसुम झूठ बोल रही है और आपके दामाद सच बोल रहे हैं? देखिए मम्मी, यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, ये तो सिर्फ करण जी और कुसुम ही जान सकती है। और मम्मी, जैसे आपको आपके दामाद पर विश्वास है, वैसे मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है। और कुसुम भी तो इस घर की बहू है ना, और पूरे 4 सालों से वो इस घर में है। वाह भैया वाह, आज आप अपनी पत्नी के लिए इस घर के दामाद को बेइज्जत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
देख दीपाली, जैसे तुझे अपने पति पर भरोसा है ना, वैसे ही मुझे अपनी पत्नी कुसुम पर भरोसा है। जैसे तुम अपने पति की बात को सही बता रही हो ना, वैसे मैं भी अपनी पत्नी की बात को सही बता सकता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पत्नी इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती कि वो जानबूझकर इस घर के दामाद को बदनाम करे, और जानबूझकर वो करण जी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पति ने ये सब जानबूझकर किया है? वो ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं? भैया, बकवास करना बंद करो। ये क्या अपनी पत्नी की साइड लिए जा रहे हो आप? हाँ रंजीत, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी ही किए जा रहा है। अपनी पत्नी से कहो कि अभी के अभी वो इस घर के दामाद से माफी मांगे। कितनी बेइज्जती कर दी उसने इस घर के दामाद जी की। बेटा रंजीत, तुम्हारी पत्नी को ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ करण इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। इसलिए कह दो कुसुम से वो अभी के अभी करण जी से माफी मांगे। बिल्कुल नहीं माँ, आप बिना देखे इस तरह करण जी की साइड नहीं ले सकती, और सिर्फ इसलिए कि वो इस घर के दामाद है। लेकिन एक बात मत भूलिए मम्मी, जैसे दीपाली आपकी बेटी है ना, वैसे मैं आपका बेटा हूँ। और जैसे करण जी दीपाली के पति हैं, उसी तरह मेरी पत्नी है कुसुम। और जैसे आपकी बेटी अपने पति का साथ दे रही है, वैसे मैं भी अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ। और मम्मी, हम दोनों तो आपके ही बच्चे हैं, फिर आपको आपकी बेटी की बातों पर यकीन है, लेकिन बेटे की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। देखो बेटा, बात जो भी हो, लेकिन बहू ने इस घर के दामाद जी की बड़ी बेइज्जती कर दी है हाथ उठाकर। इसलिए तुम बहू से कहो कि वो तुरंत की तुरंत इस घर के दामाद जी से माफी मांगे। देखिए पापा जी, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैं करण से माफी मांगने वाली हूँ, बल्कि आप उन्हें कहिए कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वो मुझसे माफी मांगे। और जो हरकत आज करण ने मेरे साथ की है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है जो अपने पत्नी की भाभी के ऊपर गंदी नजर डाले। इसलिए मेरा बस यही कहना है, मैं तो इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। सुनो कुसुम, देखिए माँ, कुसुम तो माफी बिल्कुल नहीं मांगेगी, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कभी इतनी घटिया हरकत जानबूझकर नहीं कर सकती कि वो इस घर के दामाद को झूठ मूठ से इल्जाम लगाकर थप्पड़ मार दे। अब मैं इस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगा। अरे मेरी इतनी बेइज्जती मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पहली बार मैंने ऐसा ससुराल देखा जहाँ दामाद के साथ इतनी बदतमीजी की जाती है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं दामाद जी, आप इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। हाँ दामाद जी, हम अपनी बहू की तरफ से माफी मांगते हैं आपसे। नहीं नहीं पापा जी, नहीं आऊंगा इस घर में मैं कभी। चलो दीपाली, और आज के बाद तुम भी नहीं आओगी इस घर में। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप कैसे नहीं आएंगे इस घर में? आप इस घर में बिल्कुल आएंगे। आप इस घर के दामाद हैं, और ये कल की आई लड़की के लिए हम आपसे अपना रिश्ता खराब नहीं करेंगे। माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप ये कैसे भूल गई कि करण जी से भी पहले आई है कुसुम इस घर में? रंजीत, तुम अपनी पत्नी के लिए घर के दामाद को नाराज कर रहे हो। कुछ भी हो, वो दूसरे घर की आई हुई है, और तुम भी अपनी पत्नी की बात में आकर अपने जीजा जी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। मम्मी, कुसुम आजकल की आई हुई नहीं है। कुसुम को इस घर में पूरे 4 साल हो गए, और आप क्या बोल रहे हो कि वो दूसरे घर की आई हुई है? तो ये कैसे भूल गए आप कि दामाद जी भी तो दूसरे घर से आए हुए हैं? जिया जी भी तो कोई आपके घर के नहीं है ना मम्मी। और मेरे हिसाब से मम्मी, कुसुम और करण जी दोनों ही दूसरे घर से आए हुए हैं। तो जिस तरह आपको कुसुम की बातों पर भरोसा नहीं है, तो आपको फिर करण की भी बातों पर भरोसा नहीं होना चाहिए। और जब मेरी बहन दीपाली को अपने पति के ऊपर इतना भरोसा है, तो मुझे भी अपनी पत्नी कुसुम के ऊपर इतना ही भरोसा है। और मम्मी पापा, सिर्फ दामाद होने की वजह से आप करण का साथ दे रहे हैं। मम्मी पापा, एक बात बताइए, पिछले 4 सालों से कुसुम आप लोगों के साथ है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुसुम कभी ऐसा कर सकती है? और पापा, एक बात बताइए ना, करण जी से तो आप लोग कभी कभार ही मिलते हैं, लेकिन मेरी पत्नी कुसुम, वो तो आप लोगों के साथ 24 घंटे रहती है। और इतने दिनों में आप लोगों को क्या कभी एक बार भी लगा कि कुसुम ऐसी घटिया हरकत कर सकती है? देखो बेटा, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना है। बस तुम अपनी पत्नी कुसुम से कहो कि वो आकर करण जी से माफी मांग ले। मम्मी, मेरी पत्नी किसी से कोई माफी नहीं मांगेगी। और मम्मी, मैं कहता हूँ, जब किसी ने कुछ भी नहीं देखा है, तो आपको कुसुम की बातों पर जैसे विश्वास नहीं है ना, वैसे ही आपको करण की भी बातों पर विश्वास नहीं होना चाहिए। और जैसे आपको कुसुम का विश्वास नहीं, वैसे ही मुझे करण जी का भी विश्वास नहीं। हाँ हाँ, मत कीजिए ना भैया विश्वास। क्यों करेंगे आप हमारा विश्वास? आप अपनी पत्नी का विश्वास कीजिए। ठीक है, खुश रहिए आप लोग इस घर में, लेकिन आज के बाद तो हम इस घर में कभी कदम भी नहीं रखेंगे। दीपाली, तुम चुपचाप इस घर से चलो, और सुन लो, आज के बाद ना तुम इस घर में कभी कदम नहीं रखोगी, क्योंकि तुम्हारी इस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है। हाँ जी, चलिए, नहीं आऊंगी मैं कभी इस घर में। अरे सुनो बेटा। नहीं पापा, जा रहे हैं हम लोग, और आज के बाद सच में मैं कभी आपके इस घर में कदम नहीं रखूंगी। यहाँ पर मेरे पति की कितनी बेइज्जती हो चुकी है। देखिए जी, हमें कुछ करना पड़ेगा, ये सही नहीं है। दामाद जी यहाँ से गुस्सा होकर जा रहे हैं। चलो दीपाली। नहीं दीपाली, तुम लोग ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हाँ बेटा, यदि इस घर को कोई छोड़कर जाएगा ना, तो वो है रंजीत और कुसुम। एक तो कुसुम ने गलत भी किया, और ऊपर से माफी मांगने से भी इनकार कर रही है। और ये घर मेरा है, और इस घर में वही रहेगा जो हमारे हिसाब से चलेगा। वाह मम्मी, क्या खूब कहा आपने। इस घर की बेटी जमाई के लिए आप इस घर की बेटी बहू को घर से निकालने के लिए भी तैयार हो गई, वो भी उस बात के लिए मम्मी जिसकी सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। हमने फैसला कर लिया, मतलब कर लिया। यदि इस घर में रहना है तो अपनी पत्नी से कहो कि वो चुपचाप आकर करण जी से माफी मांग ले। नहीं माँ, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता कि क्या सच है और क्या गलत।
चलो कुसुम, अपना सामान बांधो, नहीं रहना है अब हमें इस घर में। हाँ जी, नहीं रहेंगे हम इस घर में। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि पिछले 4 सालों से मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैंने इस घर के लिए अपना जी जान लगा दिया जी। एक अच्छी बहू का फर्ज निभा रही हूँ और मुझे यह सिला मिल रहा है, और मेरी बातों को कोई सच नहीं मान रहा है जी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। जबकि सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ मैं और करण ही जानते हैं, लेकिन यहाँ करण की बातों को सच माना जा रहा है और मेरी बातों को गलत। खैर कोई बात नहीं जी, अब तो बात आत्मसम्मान की आ गई है, इसलिए मुझे भी लगता है कि हमें इस घर से चुपचाप निकल जाना चाहिए। कुसुम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारा अटूट विश्वास है। मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर इतना घटिया इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकती हो। अब बात आत्मसम्मान की आ चुकी थी, इसलिए रंजीत और कुसुम उसी वक्त अपना सारा सामान लेकर उस घर से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद पूरे घर में एक सन्नाटा सा पसर गया था, क्योंकि एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। ठीक है मेरे भाई, अपना ख्याल रखना तू। सुनो कुसुम, तुम लोग इस घर से जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात घर की है और घर के अंदर ही रहनी चाहिए। कभी भी तुम लोगों की जुबान पर या किसी और की जुबान पर ये बात नहीं आनी चाहिए कि यहाँ कभी भी ऐसा कुछ हुआ था। घर की इज्जत ना घर के अंदर ही रहनी चाहिए। कुसुम और रंजीत चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कुसुम और रंजीत चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और एक रात तो वो लोग होटल में बिताते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन वो किराए का छोटा सा मकान खरीद लेते हैं। लेकिन कुसुम को इस बात का बहुत ही दुख था कि उसके ससुराल में किसी ने उसका विश्वास नहीं किया सिवाय उसके पति के। और इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे और यह बात सबने अपने अंदर दबा ली और सब कुछ सामान्य हो गया। और रंजीत ने भी अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया, ताकि लोगों को ये न लगे एक ही शहर में घर रहने के बावजूद बड़े बेटे बहू अलग क्यों रह रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे पूरे 4 वर्ष बीत जाते हैं और अब तो कुसुम और रंजीत का एक बच्चा भी हो चुका था। और इतने सालों में कुसुम एक बार भी अपने ससुराल नहीं आई थी और ना ही वो कभी आना चाहती थी। लेकिन रंजीत के माता पिता रंजीत से फोन में बात किया करते थे। लिली बेटा, चलो जल्दी जल्दी खा लो, मम्मा को परेशान मत करो। मम्मा, ये नहीं खाना हमें। कुसुम, मम्मी पापा का फोन आया था, कह रहे थे अगले हफ्ते कमलेश की शादी है, तो हम लोगों को आना है। देखिए जी, मैं आपको वहाँ जाने से बिल्कुल मना नहीं करूंगी। आपका भी अपने भाई के प्रति कोई फर्ज है, आप बेशक जाइए और अपना फर्ज निभाइए, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो वहाँ नहीं आ पाऊंगी। हाँ कुसुम, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा कि तुम वहाँ शादी में आओ, क्योंकि मैं अपना अपमान भूल ही नहीं पा रही हूँ जी। हाँ कुसुम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मम्मी पापा को इस बात का डर है, यदि तुम नहीं जाओगी तो रिश्तेदारी में 4 बात बनाएंगे लोग। देखिए जी, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं आ पाऊंगी। अब ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि वो क्या बहाना बनाते हैं। ठीक है कुसुम, मैं ही कोई बहाना बना दूंगा। देखो कुसुम, मैं भी उस अपमान को भुला नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे उस घर में जाना ही होगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी है। हाँ जी, आप खुशी खुशी जाइए। मम्मी, भैया का फोन आया था, भैया बोल रहे थे कि भाभी नहीं आ रही है शादी में, भैया ही अकेले आएंगे। नहीं आती तो मत आने दीजिए। ये भाभी अपने आप को समझती क्या है? क्या भाभी नहीं आएगी तो मेरे भाई की शादी रुक जाएगी? लेकिन फिर भी बेटा, 4 रिश्तेदारों को जवाब भी तो देना पड़ेगा कि घर की बड़ी बहू घर की शादी में आई क्यों नहीं। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग कह देंगे कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। अरे और नहीं तो क्या मम्मी, वैसे भी शादी ब्याह के माहौल में किसको इतनी फुर्सत होगी कि कौन आया है और कौन नहीं देखेंगे लोग। इस तरह कमलेश की शादी भी संपन्न हो जाती है। कमलेश की शादी में कमलेश का बड़ा भाई रंजीत आता है, परंतु कुसुम नहीं आती और लोग पूछते जरूर है कि आखिर घर की बड़ी बहू इस शादी में शामिल क्यों नहीं हुई। तब कुसुम की सास ने सभी रिश्तेदारों से यही कहा कि कुसुम की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। कमलेश की शादी भी संपन्न हो जाती है और कमलेश की पत्नी बनकर मीना आती है इस घर में। और एक दिन कमलेश की पत्नी मीना अपनी सास से पूछती है कि आखिर इस घर में उसके जेठ और जेठानी क्यों नहीं रहते। मम्मी जी, खाना खा लीजिए। हाँ बहू। वैसे मम्मी जी, आपसे एक बात पूछेंगे हम? हाँ मीना बहू, क्या बात है? मम्मी जी, जेठ जी और जेठानी जी कितने सालों से इस घर से दूर है, वो यहाँ क्यों नहीं रहते हम लोगों के साथ? और मेरी शादी को आज पूरे 1 महीने भी हो गए, लेकिन जेठानी जी अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई है और ना ही इन्होंने मुझे कभी जेठानी जी से मिलाने लेकर गए हैं। अरे नहीं नहीं मीना बहू, ऐसा नहीं है कि बड़ी बहू कभी इस घर में नहीं रही है, वो भी 4 सालों तक इस घर में रही थी, लेकिन मेरे बेटे का ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर होता गया और उसे अकेले रहने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर गया। और रही बात शादी में बड़ी बहू की नहीं आने की, तो उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और जैसे कभी कमलेश फ्री रहेगा तो तुम्हें तुम्हारे जेठ जेठानी से मिलवा कर भी ले आएगा। अच्छा ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, मीना को कभी उस राज के बारे में पता न चले। अरे क्या हो गया रमा? डर लगता है जी, कभी छोटी बहू को उस राज के बारे में पता न चले। अरे इसमें डरना कैसा, नहीं पता चलेगा, कौन बताएगा उसे? अरे आज वो बड़ी बहू से मिलने की बात कर रही थी मुझसे। अरे रमा, तुम इतना टेंशन मत लो, बहू की बात तुम टाल दिया करो। और रमा, ये परेशान होना छोड़ो और जल्दी जल्दी तैयारियों में जुट जाओ। किस बात की तैयारी जी? अरे दीपाली का फोन आया था रमा, कह रही थी कि पापा नया वर्ष इस बार वो लोग यहीं मनाएंगे, इसलिए वो दामाद जी के साथ आएगी।
और सब लोग मिलकर बड़ी धूमधाम से पार्टी करेंगे, ऐसा बोल रही थी दीपाली। अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है जी। मैं अभी मीना बहू से तैयारियां करने को कह देती हूँ और मैं भी उसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। कैसी तैयारी मम्मी? अरे बेटा कमलेश, दीपाली कह रही थी कि वो नया वर्ष हम लोगों के साथ मनाना चाहती है, इसलिए वो दामाद जी के साथ आएगी। ये तो अच्छी बात है पापा। अरे कमलेश सुन बेटा। हाँ माँ। ये जो नई काम वाली है ना, ये बहुत ही हाथ साफ करती है बेटा, इसलिए देख बिना किसी से कुछ बताए तो चुपचाप घर में कुछ कैमरे लगवा दे, क्योंकि बहुत सारे सामान हमारे घर से गायब हो रहे हैं। हाँ माँ, मीना ने बताया था मुझे इस बारे में और मैंने कैमरे वाले से बात भी कर ली है, तो कल कैमरे वाला आकर हॉल में और रसोई में चुपचाप से कैमरे लगा देगा। ठीक है बेटा। सुनिए जी, भैया भाभी शादी में तो नहीं आए थे, लेकिन नववर्ष की पार्टी में तो वो आ ही सकते हैं ना। भैया भाभी को फोन कीजिए ना आप। नहीं कुसुम, भैया से बात की थी मैंने, भैया अपने ऑफिस के सिलसिले में बहुत ही बिजी है, इसलिए भैया भाभी को लेकर नहीं आ सकते हैं। क्या जी? नहीं आप मुझे कभी दीदी भैया के पास लेकर जाते हैं और ना ही उन लोगों को यहाँ बुलाते हैं। ठीक है, मैं अपना काम करने जा रही हूँ, कल दीदी और जिया जी आ जाएंगे, समय बहुत कम बचा है तैयारियों में। क्या जवाब दूं मैं मीना को और क्या बताऊं उसे? वैसे भी जो बात अतीत की गहराइयों में दब चुकी है वह फिर से कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मम्मी ने सख्त निर्देश दिया है कि ये बात हम कभी भी मीना को ना बताएं। घर की छोटी बहू मीना को आज तक किसी ने उस बारे में कुछ नहीं बताया था कि आखिर अतीत में इस घर में क्या हुआ था, जिसकी वजह से उसके जेठ और जेठानी इस घर में नहीं आते हैं। इस तरह दिन बीत जाता है और दूसरे दिन दीपाली और करण दीपाली के मायके आते हैं और सब लोग मिलकर धूमधाम से नववर्ष की पार्टी में लग जाते हैं। अरे भाभी, पार्टी की तो बहुत ही शानदार तैयारी की है आपने। थैंक यू दीदी, लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, आपके भैया ने पूरा साथ दिया है मुझे। अच्छा भाभी, मम्मी कहाँ है? हाँ दीदी, मम्मी रसोई में है। भाभी, मैं अभी मम्मी से मिलकर आती हूँ और बाकी की जो भी तैयारियां हैं उसमें मैं आपकी मदद करती हूँ आकर। ठीक है दीदी। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, क्या खूब तैयारियां की है आपने। अरे भाभी जी, कहाँ जाने लगी आप? अरे कुछ बोलिए ना। करण मीना को भी बहुत ही गलत तरीके से छूता है। मीना को ये सब बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन मीना किसी से कुछ नहीं कहती है। मीना कुछ नहीं कहती है, इसलिए करण की हिम्मत और बढ़ जाती है। मानना पड़ेगा साले साहब, बहुत ही अच्छी तैयारियां की है आप लोगों ने। अरे हाँ दामाद जी, ये सारी तैयारियां ना हमारी बहू मीना ने की है। हाँ मम्मी जी, भाभी जी तो बहुत ही गुणवान है और कितनी खूबसूरत भी है। क्यों, भाभी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? अरे नहीं नहीं दीपाली, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे ये मीना कहाँ गई? सब लोग यहाँ हैं, मैं अभी देख कर आती हूँ। सुनिए जी, मैंने आपसे कहा था ना कि रात की पार्टी के लिए सारा सामान लेते चलना। आप लेकर आए हैं या भूल गए? अरे कैसे भूल सकता था, सब कुछ लेकर आया हूँ मैं, पूरी व्यवस्था से आया हूँ। जीजा जी का इस तरह से हाथ लगाना मुझे बहुत ही गंदा लगा, लेकिन मैं इस बारे में अभी किसी से कुछ नहीं कह सकती। अरे मीना बहू, तुम यहाँ कमरे में आकर क्यों बैठ गई? कुछ नहीं मम्मी जी। क्या हुआ मीना, कोई बात है क्या? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? बोलो बेटा, कोई बात है क्या? मम्मी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं? लेकिन क्या हुआ है, बता तो बेटा। मम्मी, आज दोपहर को जब मैं सामने हॉल में पार्टी के लिए तैयारी कर रही थी, तभी दीदी और जिया जी आए, तो दीदी आपसे मिलने रसोई में आ गई और तब जिया जी वही मेरे साथ हॉल में थे। तो फिर तो क्या हुआ बेटा? तो फिर मम्मी जी, जिया जी ने मुझे मतलब बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। बोलो मीना, क्या बात हुई, बताओ बेटा। जिया जी ने बहुत ही गलत तरीके से मेरे गाल को छुआ, उसके बाद अपने हाथों से जोर से मेरे हाथ को दबाया मम्मी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर मुझे लगा मम्मी जी कि जिया जी ऐसे साधारण तरीके से छू रहे होंगे, शायद मुझे ही गलत लग रहा होगा। हाँ मीना, हो सकता है पार्टी का माहौल है, तुम्हें दामाद जी को लेकर कोई गलतफहमी हो गई होगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम सामने चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है, क्योंकि यही बात मेरी बड़ी बहू ने भी मुझसे बोली थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बातों का भरोसा नहीं किया था, और आज मीना भी उसी तरीके से बात कर रही है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, जबकि मीना को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह हो सकता है पार्टी वाला माहौल है, तो मीना को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। दामाद जी ने ऐसे ही नॉर्मली हंसी मजाक के तौर पर छुआ होगा। अरे सारी मिठाई और पकवान तो बन ही गए हैं और सब्जियां भी बन गई है 2 प्रकार की, बस पुड़िया तलनी रह गई है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके पुड़ियों के लिए आटा लगा लेती हूँ। दीपाली चलो ना, तुम्हारे चाची के यहाँ बहुत सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं, हम वहीं से गेंदे के फूल ले आते हैं और आज ताजा फूलों से भगवान जी को माले पहनाएंगे। ठीक है मम्मी। इस तरह दीपाली अपनी माँ के साथ अपनी चाची के यहाँ फूल लेने चली जाती है और दीपाली के पापा वो किसी काम से मार्केट चले जाते हैं और दीपाली का भाई वह भी अपने किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। तभी मौका देखकर करण को लगता है कि मीना ने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, इसलिए वो फिर से मीना के साथ बदतमीजियां करना शुरू कर देता है। जी ये क्या तरीका है, छोड़िए हमारा हाथ। अरे इतना बुरा क्यों मानती हैं आप, हाथ ही तो पकड़ा है हमने आपका। हमने कहा हाथ छोड़िए हमारा।
मीना बहुत ही गुस्से से जोर से अपना हाथ छुड़ाते हुए सीधे अपने कमरे की ओर भागती है। बाहर से कमलेश आता है और वो देखता है कि मीना भागते हुए उसकी ओर आ रही है। क्या हुआ मीना, तुम इस तरह भाग क्यों रही हो? क्या हुआ, बोलो मीना, क्या हुआ? मैं किचन में पुड़ियों के लिए आटा लगा रही थी जी, तभी करण जी पीछे से आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और मैं बहुत घबरा गई, इसलिए भागते हुए यहाँ तक आ गई जी। क्या? यही बात तो बड़ी बहू ने भी की थी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? छी, आपकी दोनों बहुएं एक जैसी है। जरूर से कुसुम भाभी ने ही मीना भाभी को फोन करके बताया होगा वो सब, और जानबूझकर बदला लेने कहा होगा, इसलिए आपकी छोटी बहू ये सब कर रही है मेरे साथ, ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और आपकी बड़ी बहू सही साबित हो जाए। और मीना भाभी भी अपनी जेठानी का पूरा साथ दे रही है, क्योंकि ये बात तो दुनिया जानती ही है कि ननद भाभी की कभी बनती नहीं है आपस में। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने तो आज तक कुसुम भाभी को देखा भी नहीं है और आज तक के मैंने कभी ना उनसे फोन में बात की है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो और कुसुम भाभी मुझे क्या सिखाएगी? क्या हुआ था मेरी शादी से पहले, बताइए मुझे तो कुछ पता नहीं है। मम्मी, मैं जानती हूँ भाभी ना ये सब ड्रामा कर रही है मेरे पति को बदनाम करने के लिए, और मेरे पति को बदनाम करने की साजिश ना आपकी दोनों बहुएं मिलकर कर रही हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों बहुएं एक जैसी बात ही क्यों बताएंगी हमें। अरे मम्मी, ये दोनों भाभियों की चाल है, आप समझते क्यों नहीं? ये लोग मेरे भोले वाले पति को ना बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए ये सब ड्रामा रच रहे हैं। एक मिनट दीपाली, मुझे याद आया कि घर की काम वाली ना बहुत हाथ सफाई कर रही थी, इसलिए मैंने घर में चुपचाप से कैमरे लगवा रखे हैं। मैं अभी कैमरे से देखकर पता करता हूँ क्या सच है और क्या झूठ। पापा, ये देख लीजिए ना साफ साफ कैमरे में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है कि जिया जी मीना के साथ किचन में बदतमीजी कर रहे हैं। लो देख लो आप, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्यों दीपाली, अब भी तुम अपने साथी पति की सफाई में कुछ कहना चाहती हो क्या? अरे तुम्हारे जैसे नीच इंसान के साथ हमारी बेटी की शादी हो गई, यह तो हमारी बेटी की बदनसीबी है। और हमने तुम जैसे नीच इंसान की वजह से 5 साल पहले अपने इतने प्यारे बहू बेटे को अपने से दूर कर दिया, और मैंने तुम जैसे साथी आदमी के लिए अपनी गंगा जैसे पवित्र बहू का यकीन नहीं किया। दीपाली बेटा, एक पति का चरित्र कैसा है और वह कोई नहीं जान सकता सिवाय उसकी पत्नी के, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के चरित्र के बारे में अच्छे तरीके से जानती है। और अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया बेटा, उस दिन पक्के में तुझे पता रहा होगा कि तेरी भाभी झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन बेटा, सब कुछ जानते हुए भी तूने अपने इस झूठे पति का साथ दिया, और उस दिन हम लोगों ने तुम्हारे झूठ की वजह से हमारे बहू बेटे को इस घर से निकाल दिया। बोल दीपाली, ये सब सच है या नहीं? अरे बोलना आप क्या चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी है? आज फिर तू दोबारा वही हरकत करने जा रही थी। अरे शर्म नहीं आती अपने चरित्रहीन पति का साथ देते हुए? अरे तुम अपने इस मक्कार पति का साथ देते देते इस हद तक गुजर गई कि चुपचाप अपने बड़े भैया और भाभी के घर से जाने का तमाशा देखते रही, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। और आज तूने दूसरे भाई और भाभी को भी घर से निकलवाने का बंदोबस्त कर दिया था। क्यों? अगर आज यह कैमरा नहीं लगा होता तो आज फिर से वही कांड हो जाता जो इस घर में 5 साल पहले हुआ था। क्योंकि दीपाली, ये तो दुनिया की रीत है कि कोई भी अपनी बहू की बातों पर तो तुरंत यकीन नहीं करता, लेकिन दामाद की बात पर तुरंत यकीन कर लेता है। उस दिन किसी को भी सच्चाई पता नहीं थी सिवाय करण और कुसुम के, लेकिन उस दिन हम सब लोगों ने सिर्फ करण की बातों को सच माना और कुसुम को गलत ठहराया। हे भगवान, अगर आज यह कैमरा नहीं लगा होता तो ना जाने फिर से आज हमसे कौन सा अनर्थ हो जाता। चलो दीपाली। और जाते जाते सुनते जा दीपाली, खबरदार, जो दोबारा तूने अपने चरित्रहीन पति को इस घर की दहलीज भी पार कराई तो तुम लोगों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। तू इस घर की बेटी है, इसलिए तू इस घर में आ तो सकती है, लेकिन तेरा ये चरित्रहीन पति आज के बाद इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। सुनिए जी, मुझसे तो बहुत ही बड़ा पाप हो गया। मेरी गंगा जैसी पवित्र निर्दोष बहू को मैंने इस सातिर और चालाक आदमी की बात मानकर इस घर से दूर कर दिया। देखिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा है जी, आज ही बेटी बहू को यहाँ फोन करके बुला लीजिए, नहीं तो मुझे उनके पास ले चलिए। मैं अपने किए के लिए ना उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि वो वापस इस घर में आ जाए। मुझे तो लगता है मम्मी, हमें भाभी को फोन लगाकर अभी के अभी माफी मांग लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं अभी तेरी भाभी को फोन लगाकर अपने किए के लिए तेरी भाभी से माफी मांग लेती हूँ। हेलो कुसुम बेटा, क्या बात हो गई मम्मी जी? जी इतने सालों बाद आपने मुझे फोन किया है। कुसुम बेटा, हमें माफ कर दे बेटा, उस दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन हमें आज सारी सच्चाई का पता चल चुका है। उस नीच इंसान ने जो घटिया हरकत उस दिन तुम्हारे साथ की थी, वही घटिया हरकत आज उसने इस घर की छोटी बहू के साथ की है। वो तो भला हो बेटा कि इस घर में कैमरे लगे हुए थे, इसलिए हमें सारी सच्चाई का पता चल गया, वरना आज हमसे फिर वही गलती हो जाती। बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ बेटा, इस घर में वापस लौट आओ बेटा। अच्छा हुआ मम्मी जी, उस चरित्रहीन आदमी की गलती आज आप लोगों के सामने आ गई, वरना आज से 5 साल पहले बिना गलती किए जो सजा मुझे मिली थी, वही सजा आज उस घर की छोटी बहू को मिल गई होती। अगर आज कैमरे नहीं लगे होते ना मम्मी जी, तो आज भी आप अपने उस साथी दामाद का ही विश्वास करती, क्योंकि आपके हिसाब से तो मम्मी जी बहुएं पराए घर से आती है जिनकी आपके सामने कोई अहमियत नहीं होती।
बात चाहे जो भी हो मम्मी जी, लेकिन आपने एक बात में ही अपने दामाद का भरोसा करके मेरा भरोसा नहीं किया और मुझे बिना गलती के ही सजा दे डाली और हम लोगों को घर से निकाल दिया। और आज आपकी माफी मांग लेने से मैं उस घर में वापस लौट कर आ जाऊं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है मम्मी जी, अगर आज भी आप लोगों के सामने सच्चाई नहीं आती तो आज भी मैं आप लोगों की नजरों में गलत ही रहती। मम्मी जी, मैं तो आपके साथ 24 घंटे रहकर आप लोगों की तन मन से सेवा करती थी, लेकिन फिर भी समय आने पर मैं आपके दिल पर जगह नहीं बना पाई और जो दामाद आपसे कभी कभार मिलता था आपने उसका भरोसा कर लिया। अब जो भी हो मम्मी जी, बात तो मेरे आत्मसम्मान की है, मैं उस घर में तो लौट कर नहीं आऊंगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप लोगों को जब दिल चाहे आप लोग मेरे घर आ सकते हैं और ना ही मैं आपके बेटे को कभी आप लोगों से मिलने जुलने के लिए रोकूंगी। माफ कीजिएगा मम्मी जी। कुसुम अपनी सास से साफ साफ इनकार कर देती है कि वो अब लौटकर उस घर में कभी नहीं आएगी और रमा जी के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।